बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अल्लाह वाले की बेटी और उसका जालिम शोहर। शेर ने किस तरह जालिम शोहर से अल्लाह वाले की नेक बेटी को निकाला, वो इसकी मदद के लिए आया। आइए आपको सुनाते हैं सबक आमोज वाकया। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक अल्लाह वाले जो कि अपने इल्म की वजह से बहुत जाने माने जाते थे, उनकी एक ही बेटी थी जिनकी उन्होंने बहुत अच्छी तरबियत की और हमेशा ये बात सिखाई कि अल्लाह पाक जब बंदे से मोहब्बत करता है तो उसको हर तरह की मुश्किल से ऐसे निकालता है जैसे वो थी ही नहीं। इसलिए जब भी कोई तकलीफ हो, अल्लाह ताला को याद करना, दुआ करना। दुआ में बड़ी ताकत है। बाबा, अगर मैं किसी मुसीबत में फंस गई, आप मुस्कुराए और कहा, तुम सोच भी नहीं सकती वो रहीम और करीम रब गफार किस किस रूप में नेक बंदों की मदद करता है। अल्लाह पाक उसके लिए काफी है, बेशक वो वसीले बनाता है। अल्लाह वाले बेटी की शादी के लिए गमज़दा थे। मेरी बेटी शादी करके मुझसे दूर चली जाएगी। गांव में एक शख्स रहता था, उस अल्लाह वाले की बेटी को हासिल करने के लिए दिखावे का सदका करता, दिखावे की लोगों की मदद करता। लोगों की नजरों में वो बहुत अच्छा इंसान बना हुआ था। कुछ लोगों ने अल्लाह वाले से कहा, ये नेक इंसान आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। इस बात की अल्लाह वाले को खुशी हुई। अल्लाह वाले ने अपनी बेटी की शादी दिखावेदार आदमी से कर दी। शादी के फर्ज को अदा करके अब वो अल्लाह वाले के हुक्म से दीनी सफर करते रहे और इसी तरह एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह ताला ने इंसान को किसी मकसद के लिए जिंदगी दी है और उसमें अहम काम है इंसानों की खिदमत करना। वो बेटी जो बिल्कुल अपने वालिद की तरह थी और उनके ही रास्ते पर चलकर वो नेक काम किया करती थी, लेकिन ये बात पहले पता न थी कि शोहर तो उसके उलट है। जब उसकी शादी हुई उस वक्त तो उसकी तारीफ खूब सुनी गई थी, लेकिन ये सब दिखावा था। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों से आजमाइश लेता रहता है, इसलिए अल्लाह वाले की बेटी के लिए ये एक इम्तिहान था। उसकी असलियत तो बाद में खुली। असल में वो एक बहुत लालची इंसान था। शादी के एक दो दिन तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन फिर उसने अपनी बीवी को ताने मारना शुरू कर दिए कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें क्या दिया सिवाय ये कि तुम बस अल्लाह अल्लाह करो, इसके अलावा ना कोई पैसा ना कोई जेवर। लेकिन अल्लाह वाले की नेक बेटी ये बातें सब्र से सुनती और अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, मेरे वालिद ने जो कुछ मुझे सिखाया तो मुझे तौफीक दे कि मैं कभी उस तरबियत को बर्बाद न करूं। लेकिन शोहर की जुबान तो खराब थी, क्योंकि खराब नीयत की वजह से उसने बुरे दोस्तों में बैठना शुरू कर दिया। और जब सोहबत बुरी हो तो इंसान सुधरता नहीं है। वो एक ताजर था। ताजर के एक दोस्त ने उसे मशवरा दिया, क्यों तुम इधर उधर भटकते रहते हो? माल को बढ़ाने का आसान अमल है जो मैं तुम्हें बताता हूँ। पैसे को जुए में लगाओ, देखना कैसे सब बदलता है। रात के अंधेरे में वो घर से बाहर निकलता, क्योंकि उन दोस्तों ने उसे जुए की लत लगा दी और जुए में वो अपने पैसे लगाता रहा। और उसके दोस्त कहते, इस तरह तुम्हारे पैसे बढ़ जाएंगे और ऐसे कामों में खर्च करो, खूब पैसा आएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, शैतानी कामों में बरकत नहीं होती, बस वक्ती फायदा जरूर मिलता है। लेकिन घर में पैसा आने लगा। अल्लाह वाले की बेटी थी, इसलिए उसको ये बात खटकती तो जरूर। घर में खूब दावतें होने लगी। उसके घर में मर्दों का आना जाना होने लगा। वो फंस चुकी थी, क्या करे क्या ना करे। रात में जब वो शख्स घर से बाहर होता तो वो अल्लाह से रो रो कर दुआ करती, मेरे शोहर को हिदायत दे, वो इस तरह मेरी इज्जत ना उछाले। या अल्लाह, तू मुझे कभी भी किसी हाल में रुसवा ना होने देना। एक रात जब वो नमाज पढ़ के हाथ उठाकर दुआ मांग रही थी तो उसका शोहर नशे में चूर घर में दाखिल हुआ। आज वो जुए में लाखों रुपए हार गया था। बीवी जो कि आजिजी से सर झुकाए अल्लाह ताला के हुजूर झुकी हुई थी, वो रोकती रही, पूछती रही, क्या किया है मैंने? लेकिन उसने कुछ नहीं सुना, उसे मारता रहा। फिर थक हार कर वहीं पड़कर सो गया। बीवी का चेहरा सूज चुका था, फिर भी उसने अल्लाह से शिकवा न किया। दर्द से उसको सारी रात नींद न आई। सुबह उसकी पड़ोसन ने उसके पास आकर कहा, मुझे रात में तुम्हारे पास से शोर की आवाजें आ रही थी, क्या तुम्हारे शोहर ने तुम्हें मारा है? वो कहने लगी, नहीं, वो तो सो रहे हैं, वो क्यों मारेंगे मुझे? एक दिन उस गांव के बड़े बुजुर्ग उस शोहर के पास आए और कहा, तुम एक अच्छे इंसान थे, क्यों तुमने खराब आदत को अपना लिया है? ये नेक औरत तुम्हारी बीवी है, इतनी खिदमत गुजार है, तुम्हें तो चाहिए तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। रात भर घर से बाहर रहते हो, फिर आकर अपनी बीवी पर हाथ उठाते हो। ये नसीहत सुनकर वो भड़क गया। उसने कहा, अच्छा, मेरी बीवी ने तुमसे मेरी शिकायत की है तो तुम मेरे पीछे मेरे घर आते हो, तभी तो तुमको सब कुछ पता है। बदतमीजी करके उन बुजुर्ग को उसने घर से निकाला और बीवी की खबर ली। वो मना करती रह गई कि मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। वो चिल्लाया, तू मुझे बेवकूफ समझ रही है? वो चुप रही तो वो बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। उसका शौहर अपनी बीवी को छोड़कर मुझे अब औरतों के पास भी जाने लगा था। यही सोचकर उसने वजू किया और नमाज पढ़ने लगी।
फिर से दुआ की कि या रब मुझे हिम्मत ताकत दे, मैं अपने शोहर की बात को बर्दाश्त कर सकूं। मुझे कोई नाराजगी नहीं, ना ही मैं कोई शिकवा कर रही हूँ। नमाज पढ़ के वो कामों में लग गई। दरवाजे पर दस्तक हुई। किसी ने कहा, मैं तुम्हारे शोहर का दोस्त हूँ, तो मेरा शोहर घर पर नहीं है, आप बाद में आइएगा। फिर फौरन से उसके शोहर की आवाज आई। शोहर ने कहा, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो वो अकेला नहीं था, बल्कि साथ में दोस्त भी था। बीवी कमरे में जाने लगी तो शोहर ने कहा, मेरा दोस्त बड़ी दूर से आया है, ये हमारे पास रहेगा, इसलिए तुम इसके लिए खाने का बंदोबस्त करो। खाना मेहमान के आगे रख कर जाने लगी तो उसने जबरदस्ती उसको दस्तरखान पर बिठा लिया। वो मजबूर दस्तरखान पर बैठ गई। उसके शोहर का दोस्त उसको देखे जा रहा था और उस आदमी को कोई परवाह नहीं थी। दिल में सोचने लगी, या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई हूँ। एक बात जो वो महसूस कर रही थी, उसका शोहर घर पर जब नहीं होता, लेकिन उसका दोस्त घर से बाहर जाता ही नहीं था। एक दिन उसका शोहर बहुत खुश घर आया और कहा, मुझे एक काम से शहर जाना है। इस बात से वो भी बहुत खुश हुई और सोचने लगी, अच्छा है, ये दोस्त भी चला जाएगा। पर उसके शोहर ने कहा, मेरे दोस्त की मेहमान नवाजी में कोई कमी ना आए। वो अल्लाह की नेक बंदी घबरा कर उठी, लेकिन एक नामहरम के साथ अपनी बीवी को छोड़ना क्या ठीक बात है, क्या मुनासिब बात है। वो डांटते हुए बोला, मुझे भरोसा है अपने दोस्त पर, हाल बता तुम्हारी नीयत पर शक है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने शोहर पर अपनी जान निछावर करती हूँ और ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। इतनी बात बोलकर उसका शोहर चला गया। उसके शैतान दोस्त की नजर उस पर थी और वो उसे बहाने बहाने से बात करने लगा। उसको गुस्सा आ गया। नेक औरत ने कहा, अपनी हद में रहो। तो वो हंसने लगा और कहा, तुम जानती हो तुम्हारा शोहर किसी कारोबार के लिए नहीं गया, बल्कि उसने तुम्हें बेच दिया है। तुमको मैंने उससे 10,000 दिनार में खरीदा है। आज से तुम मेरी बांदी हो, मेरी रखेल हो, मैं जो कहूंगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। वो कहने लगी, नहीं, मैं उनकी बीवी हूँ। तो वो बोला, तुम क्या हो क्या नहीं, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं, बस इतना जान लो तुम्हारा शोहर मेरा दोस्त है और मैं तुम्हारा मालिक। मैंने तुम्हें पैसे देकर हासिल किया है। वो नेक लड़की हाथ जोड़कर कहने लगी, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, मेरे साथ ऐसा न करो। वो मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा, ए बेवकूफ औरत, तेरी खूबसूरती देखकर कौन पागल यहाँ से जाना चाहेगा। तेरे शोहर ने मुझे ये मौका दिया है। ये कहकर वो उसकी तरफ नापाक इरादे से बढ़ने लगा तो उसने अल्लाह को पुकारा, ए अल्लाह, कि तू हमेशा उन बंदों के साथ होता है जो तुझे पुकारते हैं, जो तुझसे दुआ करते हैं, तो उनकी गैब से मदद करता है। आज दिखा मौला कि तू अपने मजलूम बंदों की फरियाद सुनता है। मुझसे मेरी इज्जत और बाग की आबरू कोई न छीने। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, दरवाजा बजाने लगी, कोई शायद सुन ले। अब वो खबीस उस पर झपटने ही वाला था कि अचानक छत फटी और एक शेर उस पर कूदा। फिर अपने नुकीले दांतों से उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो तो बस मुंह पर हाथ रख के हैबतनाक मंजर देख रही थी। उसकी लाश को उसने ऐसे खा लिया जैसे रोटी का टुकड़ा हो। फिर वो शेर वहां से गायब हो गया और वहां पर ना उस आदमी की लाश थी, ना वो शेर। और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि छत को फाड़ कर वहां से आया था और वो छत पहले जैसी अब हो चुकी थी। ये करिश्मा कैसे हुआ वो समझ नहीं पा रही थी, पर जो भी था उसकी जान तो बच गई थी। अल्लाह ताला ने उसको बहुत बड़ी आफत से बचा लिया। सजदा शुक्र उसने अदा किया। उस खालिक व मालिक ने कैसे उसकी हिफाजत की। उसका दिल चाहा वो अल्लाह वाले से मिले, उनको सब बताए। वो दिल में बाबा को याद करने लगी। वो सोचने लगी, वो कौन था, कहाँ से आया था। उसका शोहर एक रात घर में दाखिल हुआ। वो अपनी बीवी को अपने सामने देखे आंखें फाड़ कर बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो मेरे दोस्त के साथ गई थी ना? बीवी बोली, हाँ, तुमने मुझे बेच दिया था। अपनी बीवी की तुमने हिफाजत नहीं की, लेकिन सबसे बड़ी हिफाजत तो अल्लाह की होती है और वही हमें बचाने वाला है, वही ऐबों की पर्दापोशी करने वाला है। और मैं क्यों कहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। शोहर के तो अरमानों पर पानी फिर गया था। वो पूछने लगा, मेरा दोस्त कहाँ है? वो बोली, मुझे नहीं पता, वो किसी काम से गया था और अब तक लौट कर नहीं आया। बड़ा हैरान हुआ। उस वक्त उसे नींद आ रही थी, वो सो गया। सुबह उठकर वो घर से निकल गया और एक नए दोस्त के साथ वो अपने घर वापस आया और कहा, ये मेरा दोस्त है, यहाँ पर रहेगा। वो समझ गई थी मेरा शोहर मेरी बोलियां लगा रहा है। उसने कहा, मैं तुम्हारे इस दोस्त की कोई खिदमत नहीं करने वाली हूँ, अभी इसी वक्त इसे घर से निकालो। वो बोला, ये मेरा घर है, तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकती, जो कहूंगा इस पर अमल करो। वो कहने लगी, शोहर समझकर मैंने बहुत सहा, अब अपनी इज्जत का सौदा हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम एक बदकार इंसान हो, अब मैं इस घर में न रहूंगी। उसका दोस्त बोला, यार इसे मेरे हवाले कर दे और तू जा यहाँ से, मैंने तुझे इसके लिए भारी रकम दी है। वो तमाशा देखने के लिए एक तरफ खड़ा हो गया था। उसका दोस्त हवस का पुजारी ये कहकर उसकी तरफ बढ़ा कि कब से मेरे दिल में तुम्हारी चाहत है। ये कहकर वो उस पर झपटना चाहता ही था कि गूंजदार आवाज में दरवाजा खुला। उसने देखा तो वहां पर अल्लाह वाले खड़े थे। वो डरी सहमी औरत अल्लाह वाले के पास आई और बोली, बाबा मेरी जान बचा लीजिए। अल्लाह वाले की आंखों में लाली थी।
आपने कहा मैंने अपनी बेटी से इतनी भी लापरवाही नहीं की है कि तुम इससे वो काम करवाओ जो ये नहीं करना चाहती। अल्लाह वाले के कहने पर वो कहने लगा, आपका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, ये मेरी बीवी है। अल्लाह वाले ने कहा, तभी तुम इस तरह अपनी बीवी को बेच देते हो, चलो बेटी मेरे साथ। फिर अल्लाह वाले ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसको लेकर आप बाहर आ गए। शोहर कहने लगा, मैंने अब तक इसको तलाक नहीं दी है, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरी बीवी को मेरी इजाजत के बगैर लेकर जाए। आप नहीं जानते इस्लाम में शोहर का कितना बड़ा दर्जा है। अल्लाह वाले तो जानता है शोहर क्या होता है। शोहर वो है, उसके होते हुए बीवी को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, उसकी इज्जत चार दीवारी के अंदर महफूज होती है। फिर जब आप वहाँ से जाने लगे तो उसका एक दोस्त बोला, ए बुड्ढे रुक जा और मेरी वो कीमत चुका जो तेरी बेटी के बदले मैंने दी थी। अल्लाह वाले ने उसके शोहर की तरफ देखकर कहा, शोहर होने का दावा करता है? तो वो कहने लगा, मैं इसे खरीद चुका हूँ और पैसे वापस नहीं होंगे। उसका मतलब ये कि तुम मेरी बीवी को मेरे हवाले कर दो, ये मेरा फैसला है। अल्लाह वाले ने कहा, गांव वालों मैं तुमको एक बात बताऊं, ये पहले भी अपना एक दोस्त लाया था, मेरी बेटी से कहा मैं किसी काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ, ये दोस्त हमारे साथ रहेगा, पर इस दोस्त ने कहा ये तो तुम्हें बेच कर चला गया। मेरी बेटी ने उसे समझाना चाहा कि मैं यहाँ से जा रही हूँ या तुम यहाँ से चले जाओ, पर वो नहीं माना। तो फिर जानते हो क्या हुआ? अल्लाह के हुक्म से एक शेर उस आदमी की बोटियां बोटियां करके वहां से चला गया। गांव वालों को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था और वो शोहर और उसका दोस्त हंसने लगे। क्या ऐसा हो सकता है? इस गांव के आसपास तो कोई जंगल भी नहीं, शेर कहाँ से आएगा? ये झूठी कहानी सुनाना बंद करो, मेरी बीवी को यहाँ छोड़ो और जाओ यहाँ से। फिर आपने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और कहा, अल्लाह पाक, जिस तरह तूने मेरी बेटी की हिफाजत की, तू दिखा दे उनको वो चीज जो ये सच नहीं मान रहे। एक शेर वहां आ गया। जो गुनाह के रास्ते पर चलता है उसका तो कोई नहीं होता। सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत है, बाद में सब कुछ। क्या तुम वादा करते हो कि तुम सुधर जाओगे और मेरी बेटी को हमेशा इज्जत से रखोगे और कभी किसी गैर मर्द को इस घर में आने नहीं दोगे? वो झूठ कहने लगा, हाँ मैं वादा करता हूँ, मैं आपकी बेटी को अब कुछ न कहूंगा, बल्कि मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। उसने अपनी बीवी से भी कहा कि मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ। जाहिरी सी बात है, कुछ न कुछ तो बोल के अपनी जान बचानी थी। अल्लाह वाले उसके दिल की बात पढ़ रहे थे। आपने कहा, तो गांव वालों तुम गवाह रहना, मैं इस शख्स को अपनी बेटी सौंपता हूँ, ये मेरी बेटी के साथ अब कुछ बुरा नहीं करेगा। आपने अपनी बेटी से कहा, बेटी जाओ अपने शोहर के पास। बेटी शोहर के पास जाने लगी। इससे पहले कि शोहर उसका हाथ पकड़ता, शेर ने छलांग लगाई और उसके शोहर के सीने पर सवार होकर उसको नोचने लगा। दोस्त तो बौखला गया, ये क्या से क्या हो गया। उसको खाने के बाद उसने उसके दोस्त पर भी हमला कर दिया और उसे भी खा गया। बुजुर्ग ने कहा, ए अल्लाह के नेक बंदे, ये तो आपकी बेटी को अपना रहा था, माफी भी मांग ली थी, फिर क्यों इस शेर ने उसको खा लिया? अल्लाह वाले ने कहा, इसकी नीयत अच्छी नहीं थी, ये मेरी बेटी को फिर से अपने जाल में फांसना और फिर से वैसे ही इस्तेमाल करना चाहता था। अल्लाह वाले ने बेटी से कहा, चलो हम अपने घर चलते हैं। गांव वालों ने अल्लाह वाले से माफी मांगी और कहा, हमारे होते हुए आपकी बेटी बड़ी मुश्किल में रही, हम इसके लिए कुछ न कर सके। उसके बाद अल्लाह वाले अपनी बेटी को लेकर वहां से चले गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।